तुम्हें यारो उमर इब्ने खत्ताब आया, जो मांगी थी दुआएं उन दुआओं का जवाब आया। मेरे आका सैयद कौनैन का वो यार अब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब मेरे आका सैयद कौनैन के गुलाम अब हुजूर का दीवाना बन गए जनाब उमर। अंदाज क्या है कि जब तक बिके न थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह और तड़प बोल दे सुभान अल्लाह। अब ज़हन करीब आएगा, हम अपने माँ बाप को नहीं समझते हैं। हम ये तो उमर फारूक आजम की शान है। अब की बारगाह में आ गए ना, या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला जब कुफ्र में थे तो कुफ्र में बड़े डटे हुए थे, जब ईमान ले आए तो हजरत उमर की मिसाल नहीं मिलती है। मेरे नबी का ये यार है सरकार सिद्दीक हजरत उमर फारूक आजम का दौर हुकूमत चल रहा है, आपकी खिलाफत का जमाना चल रहा है। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला वो शहंशाह वक्त हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला आपकी दौर खिलाफत में हालात आपके क्या थे? आपकी हुकूमत का जब वक्त था, आज कोई हाकिम बन जाए, कोई प्रधान बन जाए, कोई चेयरमैन जरा सा बन जाए, एक कस्बे का एक देहात गांव का कोई या कोई शहर या जिले का बन जाए तो वो फिर अपने सामने किसी की औकात नहीं समझता है। मगर मेरे नबी के यार और मेरे नबी के गुलामों, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। अगर हजरत उमर के कानून अगर आज भी दुनिया में लागू कर दिए जाएं तो फिर ये दुनिया में, ये पूरी दुनिया में अगर नबी का कानून नाफिज कर दिया जाए, उमर फारूक आजम के बनाए हुए कवानीन पर अगर अमल होने लगे, फिर ये फुरेसिया नहीं होगी, फिर बदकारियां नहीं होंगी, फिर ये रेबकारियां नहीं होंगी, फिर जिनाकारियां बंद कर दी जाएंगी। इसलिए कि मेरे नबी के यारों ने और मेरे नबी मुकर्रम के वो प्यारे सहाबी सरकार उमर फारूक आजम ने वो कानून बनाया है। ये आज दुनिया में जितने भी कानून बने हुए हैं, जितने कानून चलते हैं, इनमें ज्यादातर कानून उमर फारूक आजम के बनाए हुए हैं। जो चलते हैं वो अलग बात है, उन पे अमल नहीं होता है, मगर काम जितने बनते। पुलिस डिपार्टमेंट को देखें, ये हजरत उमर फारूक आजम की देन है। ये जो रोड पड़े हुए हैं, इन रोडों का कोई सिलसिला नहीं था, रोड पड़े हुए नहीं थे। जब हुकूमत मेरे नबी के यार उमर फारूक आजम की आई तो उमर फारूक आजम ने रोड डलवाने का काम किया है। जो आज गल्ला हम और आप जो कोटे से मिलता है ना, गल्ला मिलता है ना, ये गल्ला किसी के बाप की जागीर नहीं, मेरे नबी के यार जनाब उमर फारूक आजम की देन है। अब आप कहेंगे कैसे मौलाना, तो ये गल्ले वाली बात आपको राशन वाली मैं आपको बताऊंगा, वजीफे वाली। आप पहले ये बात सुने तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह और तरफ के बोल दे या रसूल अल्लाह। अच्छा लग रहा है आपको? जी लग रहा है? मेरे नबी के उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने रात भर चक्कर लगाते थे। आपकी हुकूमत का दौर था, रात भर चक्कर लगाते थे। पूरे मदीना के मुज़ाफात मदीना में घोड़े पे बैठ जाते, कभी पैदल भी सफर करते, पूरी रात ये चक्कर लगाते। किस लिए? ये देखते थे कि उमर की हुकूमत का दौर चल रहा है, उमर हाकिम है, उमर की दौरे खिलाफत में कोई भूखा तो नहीं सोया है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। एक बार हजरत उमर फारूक आजम रात पूरी गुजर गई, मदीना का पूरा शहर आप घूम नहीं पाए, पूरी बस्ती नहीं घूम पाए। सुबह हो गई, फजर की नमाज के फौरन बाद आपने नकाब चेहरे पे डाला। 2 गली आपकी रह गई थी जिनसे आपको ये भी देखना था 2 गलियों में कि इस गली में भी जाना था कि कोई परेशान हाल तो नहीं है। उन 2 गलियों में जब आप जाते हैं तो एक गली में जब आपका गुजर हुआ तो आपको एक छोटा सा आशियाना मिला, छोटी सी झोपड़ी मिली। झोपड़ी पर नजर डाली है तो क्या देखते हैं, एक बूढ़ी खातून रो रही है। जी लगा के बोले यार या रसूल अल्लाह, जरा और तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह।
जो माँ और बाप से मोहब्बत नहीं करते हैं, मेरे नबी के गुलामों इस वाक़े को सुने, आप जरूर अपने माँ बाप से प्यार करें। जो अपने माँ और बाप से प्यार करता है ना, बात मैंने कही थी कि हुजूर ने फरमाया है, आप दौलतमंद कितने भी हो जाएं, लोग समझते हम कामयाब हैं। कितने लोग अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, अपने माँ और बाप को बुरा कहते हैं, मगर उनके काम अच्छे चलते हैं, बिल्डिंगें भी हैं, बेहतरीन कार भी है, एयर कंडीशन रूम भी बने हुए हैं, प्लाट भी बड़ा बेहतरीन खरीदा फरोख्त का काम चल रहा है, बेहतरीन ऐश की जिंदगी कट रही है। वो शायद समझता है कि मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। एक बात याद रखना, और कुछ लोग अपने माँ बाप को बुरा कहते कहते मोहताज और गरीब हो जाते हैं। तो क्या समझता है कि तेरी मोहताजी और गरीबी कोई ताबीज या कोई मौलवी, कोई इमाम, कोई पीर, कोई वली कर सकता है? नहीं कर सकता है, इसलिए कि पीर से बढ़कर माँ का मर्तबा है, वली से बढ़कर माँ का मर्तबा है, और मौलवी से बढ़कर माँ और तेरे बाप का मर्तबा है, इमाम से बढ़कर तेरे माँ और बाप का मर्तबा है। इसलिए कि इमाम का मर्तबा अलग है, वली का मर्तबा अलग है। माँ और बाप वो है कि जिनकी तारीफ अल्लाह ने की, जिनकी इताअत और फरमा बरदारी करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन के गुलाम जनाब उमर फारूक आज़म को रह के क्या देखते, जो बड़ी में बुढ़िया खातून रो रहे। जनाब उमर का दिल जब आप उनकी नजर पड़ी कि एक बूढ़ी खातून ज़ईफ़ा रो रही है, दिल फट जाता है। मेरे नबी के गुलाम अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म ने जैसे ही देखा, फौरन अंदर जाने की कोशिश की, इजाजत मांगी, बोले ओ खातून मुझे अंदर आने की इजाजत दे दे। जब आपने इतना कहा है, बूढ़ी कहने लगी क्यों आने दिया जाए? बोले नहीं चले जाओ, तो से मेरा कोई वास्ता नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर जनाब उमर ने कहा मुझे अंदर आने की इजाजत दे दो। बोले जा अपना जाकर काम कर। बूढ़ी कहने लगी क्योंकि परेशान है, कई दिन की भूखी, 3 दिन की भूखी है, परेशान हाल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो झोपड़ी में आशियाने में बैठी हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब परेशान होता है बंदा तो किसी की बात सुनने के लिए वो तैयार भी नहीं होता है। जनाब उमर ने तीसरी बार कहा ओ खातून मुझे अंदर तो आने की इजाजत दीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इजाजत मिल जाती है। आपने कहा ओ खातून ये बताओ ओ ज़ईफ़ा वजह क्या है? तुम परेशान नजर आती हो, तुम क्यों रो रही हो, वजह क्या है? अब बूढ़ी खातून कहती है वजह ये है मेरा खाविंद इंतकाल कर गया है, मुझे अल्लाह ने कोई औलाद भी नहीं दी, मेरे पास कोई औलाद भी नहीं है, मेरा शौहर इंतकाल कर गया है, मेरे पास 25 दिनार का मुझ पे कर्जा हो गया है, मैं बड़ा परेशान हूँ, 3 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी के सियार, मेरे नबी के वफादार अमीरुल मोमिनीन ने जब इतना सुना है थर थर कांपने लग जाते हैं। वो मेरे नबी का यार कि जिसके नाम से शैतान भाग जाए, जिसका चेहरा शैतान देख ले शैतान भाग जाए। मुल्क शामो बसरा के बड़े बड़े बादशाह कैसरो किसरा जैसे बड़े बड़े बादशाह लोग अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका के इस गुलाम के नाम से थर थर कांपते। आज मेरे नबी का यार एक कमजोर बूढ़ी खातून के सामने लरज रहा है, कांप रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब उमर बोले वजह क्या है? बोली मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मेरा शौहर इंतकाल कर गया है, मेरे पास कोई औलाद भी नहीं है, मैं रब की बारगाह में शिकायत उमर की करूंगी। बोले उमर की शिकायत क्यों करेगी? अल्लाहु अकबर कबीरा। बोले देखो ना सही, मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरे पास में कोई खाने का इंतजाम करने वाला भी नहीं है। इस वक्त के दौर में इस वक्त में जो हाकिम उसका नाम उमर फारूक आज़म है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बूढ़ी कहने लगी बस इंतजार कर रही हूँ, मेरा वक्त बिल्कुल करीब आ गया, मैं इंतजार ये कर रही हूँ मेरा इंतकाल हो जाए, अपने आका से उमर की शिकायत करूंगी, उमर की शिकायत करूंगी। उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला आप रदी अल्लाह ताला ने कहा ओ बूढ़ी खातून, ओ ज़ईफ़ा, ओ खातून सुन ले, उमर की शिकायत ना करना, इसलिए कि इतना बड़ा शहर है। उमर परेशान हो जाता है, पूरी रात चक्कर लगाता है, हो सकता है तेरे बारे में उसे ख्याल ना हो। बोले फिर वो बूढ़ी खातून कहने लगी जब उससे देखा नहीं जाता है, जब उससे रियाया को नहीं देखा जाता, जब पूरे शहर को घूमा नहीं जा सकता, सब पे नजर नहीं रख सकता है,
है तो हुकूमत उतनी करे जितने का ख्याल रख सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, यार गारे मुस्तफा, यार गारे मुस्तफा, नारे तकबीर। कहती है बूढ़ी खातून बोली, फिर उमर को उतनी हुकूमत करना चाहिए कि जितनी हुकूमत और रियाया का, जितनी जनता का देखभाल कर सके, जितनी जनता की देखभाल कर सके तो फिर उतना करना चाहिए। तो फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म वहां से गए और कहाँ जाते हैं? बैतुल माल में। बैतुल माल उस वक्त के दौर में उर्दू लफ्ज में अगर बोला जाए अरबी में तो बैतुल माल बोला जाएगा। और आज के दौर में ये जो कोटा कहते हैं, कोटा तो कहते हैं जहाँ बढ़ता गल्ला राशन मिलता है जो महीने पे, हाँ, जो सरकार की तरफ से इस वक्त तो फ्री मिल रहा है, मगर ये फ्री दे दिया है, मगर कितनी चीजें मोल महंगे इतनी महंगी कर दी है कि फिर आदमी परेशान है। हाँ, तो बैतुल माल पहुंचे, उस वक्त में जमा होता था। जैसे ये राशन है बैतुल माल से, यानी माल का घर, माल का घर, बैतुल माल, बैत माने घर, माल माल बैतुल माल। हाँ, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल में जाते हैं, वहां से गल्ला लेते हैं। उस दौर में जो चीज भी गंदम, गेहूं, चावल, घी आप लेते हैं और अपने सर, अपने कांधे पर लाद कर हजरत उमर फारूक आज़म बूढ़ी ज़ईफा के पास जाते हैं। और जाने के बाद में आपने उसको आटा पीसा, आटा पीसने के बाद आपने उसको गूंदने के बाद खुद अपने हाथों से मेरे नबी के गुलाम उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोटी बनाकर उस ज़ईफा को दी है। जब ज़ईफा ने इतना देखा अंदाज तो क्या कहती है? आप तड़प के बोले तुम्हें आप बताओ, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के गुलाम जनाब उमर फारूक आज़म बैतुल माल से माल लेकर जाते हैं, गल्ला लेकर जाते हैं, अपने कांधे पे रख। गल्ला ले जाने के बाद मेरे नबी के यार सैयदे कौनैन के प्यारे यार जनाब अमीरुल मोमिनीन गल्ला लेके जाते, बूढ़ी के झोपड़ी में जाते। जाने के बाद में आपने जाके रोटी का इंतजाम किया, रोटी बना के बूढ़ी को पास में रखी। जब बूढ़ी ने खा लिया, खाने के बाद जब पेट भरा तो कहने लगी अल्लाह ने हुकूमत दी है उमर को, जिसे ये भी पता नहीं है कि मदीने में कौन भूखा सोता है, कौन परेशान हाल रहता है। अगर अल्लाह को हुकूमत देना थी तो तुझ जैसे इंसान को अल्लाह हुकूमत दे देता, अल्लाह तुझ जैसे इंसान को हुकूमत दे देता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे करीमा का गुलाम अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला आपने फरमाया, ओ खातून सुन ले, अब मैं तुझसे ये कहता हूँ उमर को माफ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। बूढ़ी कहने लगी मैं उमर को नहीं माफ करूंगी। हजरत उमर ने कहा, हजरत उमर का भी तारुफ नहीं बताया, नाम नहीं बताया है, आपने ये नहीं बताया मैं उमर हूँ। हजरत उमर कहने लगे ओ खातून बूढ़ी ज़ईफा माँ सुन ले, उमर को बड़े सारे काम लगे रहते हैं, इसलिए कितना बड़ा शहर है, किस किस को देख के हो सकता है जहन से आपका ख्याल हट गया हो, आप तक उमर ना पहुंचे हो, मगर उमर को माफ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहने लगी वैसे तो मुझे माफ नहीं करना था, मैं करीमा का की बारगाह में जब मैं मर जाऊंगी, कब्र में जाऊंगी, मेरे करीमा का दीदार होगा। दीदार होने के बाद में सबसे पहले सवाल मैं अपने आका की बारगाह में कहती हुजूर से, तो उमर की शिकायत वाला सवाल करती। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर वो बूढ़ी कहने लगी बेटे जब तुम कहते हो तो मैं उमर को माफ कर देती हूँ। अभी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जब मामला देखा, आपने फरमाया फिर बूढ़ी माँ लिख दो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लिख दो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने कागज लिया, कलम लिया, बढ़ाया बूढ़ी के सामने। बूढ़ी कहने लगी बेटे जी मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, मैं पढ़ी नहीं, मैं कैसे करूँ? तो हजरत उमर फारूक आज़म से वो कहने लगी, बूढ़ी बोली कि आप ही लिख दो कि मैंने उसे माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आज़म ने लिखने ही जा रहे थे, इतने में मेरे नबी के यार, मेरे नबी के दामाद, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, मजा आएगा आप तरफ के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के यार, मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन के गुलाम जनाब हजरत शेर खुदा
शेर खुदा हजरत हैदर करार मौला अली मुश्किल कुशा आ गए। फिर साथ में जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी आ गए। मेरे नबी के ये दोनों यार आए। आने के बाद जनाबे अमीरुल मोमिनीन को देखते हैं, अली कहने लगे ओ अमीरुल मोमिनीन, आपको पूरे मदीना में ढूंढ लिया है, नजर नहीं आए। बुढ़िया इतना सुनती है थर थर कांपने लग जाती है। बुढ़िया थर थर कांपने लगी, कहने लगी ओ आप अमीरुल मोमिनीन हैं? बोले मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं कि आप अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के गुलाम अमीरुल मोमिनीन बोले ना 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 ओ खातून, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ये लिख दो, अपनी बात से मुकरना नहीं। तुमने कहा कि मैं लिख देती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला आपने फरमाया ओ मेरी बूढ़ी माँ, ओ हजरत ओ मेरे करीमा का के गुलामो जनाबे अमीरुल मोमिनीन ने उस खातून ज़ईफ़ा से, उस बूढ़ी औरत से कहा कि आपने कहा कि मैंने उसे माफ कर दिया है। हजरत अली भी मौजूद, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपने फरमाया अली तुम भी दस्तखत कर दो। जनाबे अली ने दस्तखत की। उसके बाद में आपने फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आप भी इस पे दस्तखत कर दें कि बूढ़ी ने हजरत उमर को माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके बाद में आपने वो कागज को हजरत अली के हाथ में दिया। अली के हाथ में कागज आया। मेरे नबी के गुलामों सुन लो, अब यहाँ पे एक पॉइंट बताऊं। कुछ लोग कहते हुजूर को इल्म गैब नहीं, मेरे नबी मुकर्रम की शान है तो बड़ी बड़ी बात है। मेरे आका के गुलाम अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम हजरत अली से क्या कह रहे? आपने फरमाया अली मुझे पता है कि मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा। ये इल्म गैब की बात नहीं है। अभी दोनों हयात हैं, दोनों हयात है, बनफ्स नफीस दोनों मौजूद हैं। हजरत अली से हजरत अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं अली मुझे पता है कि तुम मुझसे पहले, मैं तुमसे पहले दुनिया से इंतकाल कर जाऊंगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने वो कागज लिया, उमर फारूक आजम ने हजरत अली के हाथ में दिया। अली के हाथ में जब दिया है तो हजरत अली बोले इसका क्या करना है? अब अमीरुल मोमिनीन का जुमला सुने, बात को आगे बढ़ाकर जी लगा के बोले सुभान और बोल दे यार। अमीरुल मोमिनीन जनाबे हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला आपने रज़ी अल्लाह ताला कागज हजरत अली के हाथ में दिया। बोले ओ अली जब मैं इंतकाल कर जाऊं मेरा ये कागज जिस पे आपके भी दस्तखत है, इस पे माँ ये खातून ने जो कहा है इस पे आपके भी दस्तखत, इस पे मेरे भी दस्तखत, इस पे जनाबे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के भी दस्तखत है। ओ अली जब मैं इंतकाल कर जाऊं मेरे कफन में इस कागज को रख देना। उसके बाद में अली कहने लगे ओ उमर इसका क्या करोगे? हजरत अली का जुमला सुनोगे तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के गुलामों, एक ज़ईफ़ा खातून, एक कमजोर माँ, एक कमजोर बूढ़ी औरत जिसका ख्याल मेरे नबी का यार उमर रख रहा है, जो उनकी माँ भी नहीं है, उनकी बहन भी नहीं। रिश्ते के एतबार से तो सब बहनें होती हैं, लेकिन याद रखना वैसे जो नस्ब के एतबार से और खानदानी मामलात के एतबार से, खूनी रिश्ते के एतबार से देखा जाए मेरे आका के गुलामों हजरत उमर की कोई करीबी नहीं लगती है, मगर उमर उस ज़ईफ़ा पे इतना रहम करते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं ओ खातू ओ हजरत अली जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, तमाम लोग मुझे दफन करके वापस आएंगे, मेरे लजपाल नबी मेरी कब्र में आएंगे, मुझसे पूछेंगे उमर क्या लाया है? नबी की बारगाह में पेश कर दूंगा या रसूल अल्लाह ये आपका गुलाम इतना दिल करके आया है, इतना इंसाफ करके आया है, इतना लोगों का ख्याल करके आया है। एक बूढ़ी खातून नाराज थी, उसे भी राजी करके आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफे मुस्तफ़ा, खलीफे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। क्या मामला है? कौन उमर? फिर मेरे आका के गुलामों जब उमर ईमान ले आए थे तो काबे मेरे आका सैयदे कौनैन से सिर्फ एक बार उमर ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह ये बताएं कि जो कलमा मैं पढ़ता हूँ, जो कलमा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा है, जो कलमा
हजरत मौला अली ने पढ़ा है, जो कलमा उस्मान गनी ने पढ़ा है, जो मेरे दूसरे सियाबी भाइयों ने कलमा पढ़ा है। या रसूल अल्लाह, क्या ये कलमा हक है, क्या ये मजहब हक है? मेरे आका ने जब इतना सुना, हुजूर ने फरमाया उमर मेरे यार, ये दीन वो है जिसकी बाबत अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह की नजरों में, अल्लाह के यहाँ अगर कोई मजहब इज्जत वाला है, कोई दीन इज्जत वाला है, कोई धर्म अगर इज्जत वाला है तो वो मजहब इस्लाम है। मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मैं अल्लाह का सच्चा आखिरी पैगंबर बना के भेजा गया हूँ। फिर अल्लाह ते मेरे आका का ये देखो ना इनके गुलाम ने जब इतना सुना तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब नमाजें छुप के नहीं पढ़ी जाएंगी, खाना काबा में खुल्लम खुल्ला पढ़ी जाएगी। फिर शायर कहता है और जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह कि काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी। खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है, खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों से शजरे की फरमाइश की गई। कौन सा शजरा? अल्लाह का शुक्र है आरिफ रज़ा कुरैशी को पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ भी लोग बुलाते हैं सबसे पहले कहते हैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम जरूर पढ़ना है। जरा जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। अब आप भी अगर सुनना चाहते हैं, बस बात खत्म हो रही है, जी लगा कर बोल दें तो सुभान अल्लाह मैं आपको शजरा हुजूर का सुना दूं। जी लगा